क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एल्केन। हैलो एल्केन का वर्गीकरण। हैलो एल्केन का वर्गीकरण हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हैलो एल्केन 3 टाइप के होते हैं: मोनो हैलो एल्केन, डाई हैलो एल्केन, पॉली हैलो एल्केन। मोनो हैलो एल्केन वे हैलो एल्केन होते हैं जिनमें हैलोजन परमाणु, क्योंकि परमाणु हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर है, इसलिए मोनो हैलो एल्केन वे हैलो एल्केन होते हैं जिनमें केवल एक हैलोजन परमाणु होता है। डाई हैलो एल्केन वे हैलो एल्केन होते हैं जिनमें 2 हैलोजन परमाणु होते हैं, जबकि पॉली हैलो एल्केन में 2 से अधिक यानी कि 3 या 3 से अधिक हैलोजन परमाणु होते हैं। तो मोनो हैलो एल्केन जैसे CH3 Cl CH2 डबल बॉन्ड CH Cl CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 Cl इस तरह से होते हैं। जबकि डाई हैलो एल्केन CO Cl2 CH2 Cl2 इस तरह से। पॉली हैलो एल्केन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl 5 PCl3 CHCl3 क्लोरोफार्म CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड इस तरह से होते हैं पॉली हैलो एल्केन। तो यहाँ पे मोनो हैलो एल्केन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: sp3 हाइब्रिडाइजेशन हैलो एल्केन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हैलो एल्केन एंड sp हाइब्रिडाइजेशन हैलो एल्केन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन हैलो एल्केन होते हैं, ये प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक यानी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी तीनों प्रकार के होते हैं। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन हैलो एल्केन 3 प्रकार के होते हैं। तो ध्यान से देखिएगा: एल्काइलिक हैलो एल्केन, एलाइलिक हैलो एल्केन और बेंजाइलिक हैलो एल्केन। जबकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन हैलो एल्केन होते हैं वे 2 प्रकार के होते हैं: विनाइलिक हैलो एल्केन, एराइलिक हैलो एल्केन। तो यहाँ से एक एक चीज़ को ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ पे जो एल्काइलिक हैलो एल्केन होते हैं, एल्काइलिक हैलो एल्केन, एल्काइल मतलब किसी हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन को हटा देने पर जो स्ट्रक्चर बचता है उसे एल्काइल कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह कोई हाइड्रोकार्बन है, CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3। तो यहाँ यह जो हाइड्रोकार्बन है इससे अगर यहाँ पे CH3 की जगह CH2 कर देते हैं यानी कि एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं, तो इससे यह एल्काइल समूह कहलाएगा, एल्काइलिक समूह कहलाएगा। इसलिए क्योंकि एल्काइलिक हैलो एल्केन, क्योंकि एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर कोई हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है, इसलिए इसे एल्काइलिक हैलो एल्केन कहते हैं। यानी कि एल्काइलिक हैलो एल्केन में एक हाइड्रोजन हटा हुआ होगा और इसलिए इसे एल्काइलिक हैलो एल्केन कहेंगे। तो एल्काइलिक हैलो एल्केन प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक होते हैं। ये भी प्राथमिक, द्वितीयक। एलाइलिक हैलो एल्केन भी प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक होते हैं। और बेंजाइलिक हैलो एल्केन भी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक होते हैं। तो यहाँ पे एल्काइलिक हैलो एल्केन वे हैलो एल्केन
जिनमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और इनमें कहीं पर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है, केवल सिंगल बॉन्ड होता है। एग्जाम्पल देखेंगे CH3 Cl CH3 CH2Cl CH3 CHCl CH3 CH3 CH2 CHCl CH3। तो एग्जाम्पल्स आप नोट कर लीजिएगा। CH3Cl CH3CH2Cl CH3CH2Cl CH3 CH3CH2CHCl CH3। तो यहाँ पे इसमें कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, केवल सिंगल बॉन्ड होगा। एल्काइलिक यानी कि एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया गया है, इसलिए एल्काइलिक हेलो एल्केन। एलाइलिक हेलो एल्केन। एलाइलिक हेलो एल्केन वे हेलो एल्केन जिनमें बीटा कार्बन पे डबल बॉन्ड होता है, बीटा कार्बन पे डबल बॉन्ड होता है, एलाइलिक हेलो एल्केन कहलाते हैं। एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl अल्फा बीटा, बीटा कार्बन पे डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे एक शब्द आता है अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा क्या होते हैं? तो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा क्या होते हैं? अल्फा कार्बन, मान लीजिए यह कोई कार्बनिक चेन है C C C C C, इसमें यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। मान लीजिए कोई फंक्शनल ग्रुप X जुड़ा है, तो अल्फा कार्बन वह कार्बन फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है। वह कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप से संबंधित हो, फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट जुड़ा हो, अल्फा कार्बन कहलाता है। बीटा कार्बन अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ, अल्फा कार्बन के अटैच में जो कार्बन आते हैं बीटा कार्बन कहलाते हैं, और बीटा कार्बन के अटैच में जो कार्बन आते हैं वो अल्फा भी हो सकते हैं और गामा भी हो सकते हैं। जैसे यह अल्फा कार्बन है और इससे अटैच में यह कार्बन है, और तो यहाँ पे ये अल्फा होगा, अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा। तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए कार्बन बीटा कार्बन कहलाते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि अगर इधर बीटा कार्बन है तो इधर कोई और गामा कार्बन या बाकी कोई कार्बन होंगे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, और अल्फा कार्बन के अटैच में जितने भी कार्बन आते हैं बीटा कार्बन कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह कोई कार्बनिक श्रृंखला है और यहाँ पर भी एक कार्बन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप X जुड़ा है, तो एक श्रृंखला यह है। तो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन होता है, अल्फा कार्बन, और
अल्फा कार्बन से जुड़े हुए कार्बन बीटा कार्बन होते हैं, बीटा बीटा और बीटा। और जो बीटा कार्बन से जुड़ा हुआ अगला कार्बन होता है, अल्फा कार्बन के साइड में जो अगला कार्बन होता है उसे गामा कार्बन कहते हैं। गामा कार्बन, यह बीटा कार्बन है और यह गामा कार्बन है। तो अल्फा बीटा गामा को आप ध्यान से समझेंगे, क्योंकि अल्फा बीटा गामा आगे बहुत काम आने वाले हैं। कुछ रिएक्शंस होते हैं जिनमें अल्फा कार्बन पे डिपेंड करते हैं, बीटा कार्बन पे डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पे और एक एग्जांपल देख लीजिएगा, सी कार्बन कार्बन, और यह फंक्शनल ग्रुप है COOH। जहाँ पे कुछ ना लिखा हो वहाँ पे हाइड्रोजन होते हैं। जैसे यहाँ पे C है तो कार्बन की 4 संयोजकताएं होती हैं, 4। तो अगर कोई ना लिखे यहाँ पे, हाइड्रोजन को ना लिखें, तो यहाँ पे वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि 3 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे 1-2 संयोजकताएं कार्बन कार्बन से जुड़ी हुई है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे। तो यहाँ पे अब हम नंबरिंग करते हैं। IUPAC के लिए आपको नंबरिंग करना आना चाहिए। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। तो अल्फा कार्बन, बीटा, गामा, सही है। अल्फा कार्बन वह कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट जुड़ा हुआ हो उसे अल्फा कार्बन कहते हैं, या फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को नहीं। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए कार्बन, हमने कहा कि फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है, जबकि यह कार्बन जो है तो कार्बन ही, लेकिन यह फंक्शनल ग्रुप का कार्बन। मैंने ये नहीं कहा कि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन हो उसे अल्फा कार्बन कहते हैं, नहीं, फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। यहाँ पे बीटा और गामा। तो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को अल्फा कार्बन नहीं कहा जाता है, जबकि फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। तो इसे ध्यान रखिएगा। तो अब हम बात कर रहे थे कि एल्काइलिक हेलो एल्केन, बीटा कार्बन पे डबल बॉन्ड। जैसे कोई यह कार्बनिक श्रृंखला है और यहाँ पे एक हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप यानी कि क्रियात्मक समूह से जुड़े हुए कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, और इसे अल्फा कार्बन से जुड़े हुए कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं। तो एलाइलिक हेलो एल्केन वे होते हैं जिनमें बीटा कार्बन पे डबल बॉन्ड होता है, बीटा कार्बन पे डबल बॉन्ड होता है। अगर यहाँ पे हम मान लीजिए कि एक कार्बनिक श्रृंखला है C और यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। मान लीजिएगा इधर से हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 और यहाँ से देखते हैं 1 2, ये बीटा कार्बन है और यहाँ से अगर डबल बॉन्ड दे देते हैं इधर को, तो यहाँ पे भी ये बीटा कार्बन पे डबल बॉन्ड है, लेकिन हमें सदैव नंबरिंग उस तरफ से करनी चाहिए जिस तरफ फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप जिस तरफ है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है तो ये बीटा कार्बन से ज़रूर अटैच है, लेकिन ये अल्फ़ा कार्बन से भी अटैच है, इसलिए सदैव इधर डबल बॉन्ड होना चाहिए तो बीटा कार्बन पे होगा। अगर इधर है
तो पहले कार्बन पे है तो अल्फा कार्बन पे होगा, इसलिए गलत हो जाएगा। तो इसे भी ध्यान देंगे। बीटा कार्बन पे डबल बॉन्ड होना चाहिए एलाइलिक हेलो एल्केन में। एग्जांपल्स लिखेंगे C डबल बॉन्ड CCCl। तो आपको ये भाषा समझ में आ चुकी होगी कि जहाँ पर कुछ नहीं है वहाँ पे हाइड्रोजन होते हैं। जैसे यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, 3, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, क्योंकि डबल बॉन्ड, क्योंकि कार्बन की संयोजकताएं 4 होती हैं, उनमें से 3, 1, 2, 3 डबल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे 1 H होगा, यहाँ पर भी H होगा, यहाँ पे 1, 2 H होंगे, इस तरह से। तो जहाँ पर कुछ नहीं होता है वहाँ पे H होता है, H हाइड्रोजन होता है। तो एग्जाम्पल लिख लीजिएगा C डबल बॉन्ड CCCl, CCCl, C डबल बॉन्ड C, कार्बन डबल बॉन्ड C। बीटा कार्बन पे डबल बॉन्ड होना चाहिए एलाइलिक हेलो एल्केन। वह हेलो एल्केन जिनमें बीटा कार्बन पे डबल बॉन्ड होता है एलाइलिक हेलो एल्केन कहलाते हैं। नोट कर लीजिएगा। तो बेंजाइलिक हेलो एल्केन, बेंजाइलिक हेलो एल्केन क्या होते हैं? यदि किसी बेंजीन रिंग से कोई कार्बनिक चेन जुड़ी हो जिसमें हाइड्रोजन परमाणु हो तो उसे बेंजाइलिक हेलो एल्केन कहते हैं। तो यहाँ पे इसकी कंडीशंस हैं कि एक बेंजीन रिंग होनी चाहिए और बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ पे इसे, यह जो समूह बन चुका हाइड्रोजन को हटाकर कोई कार्बन या कार्बनिक श्रृंखला को यदि जोड़ दिया जाए तो उसे बेंजाइल कहते हैं, बेंजाइल। तो यहाँ पे कार्बन को जोड़कर यहाँ पे क्लोरीन को जोड़ दिया गया, यहाँ पे 4 संयोजकताएं H, तो इसे बेंजाइल क्लोराइड कहेंगे। ये बेंजाइलिक हेलो एल्केन है। हेलो एरीन नहीं है, क्योंकि हेलो एरीन में हाइड्रोजन परमाणु बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ा होना चाहिए। हाइड्रोजन को, बेंजीन रिंग के हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके हाइड्रोजन परमाणु डायरेक्ट जुड़ा होना चाहिए हेलो एरीन के लिए। तो यह हेलो एरीन है, ठीक है। बेंजाइलिक हेलो एल्केन बेंजीन रिंग से जुड़ी हुई किसी कार्बनिक चेन में यदि हाइड्रोजन परमाणु होता है तो उसे बेंजाइलिक हेलो एल्केन कहते हैं। तो ये भी समझ में आ चुका होगा। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन हेलो एल्केन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन हेलो एल्केन 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, विनाइलिक हेलो एल्केन और एराइलिक हेलो एल्केन। विनाइलिक हेलो एल्केन वे हेलो एल्केन होते हैं जिनमें अल्फा कार्बन, अभी आपने देखा कि एलाइलिक हेलो एल्केन में, एलाइलिक हेलो एल्केन में बीटा कार्बन पे डबल बॉन्ड होता है, जबकि विनाइलिक हेलो एल्केन में अल्फा कार्बन पे डबल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट एग्जांपल देख लीजिएगा, C डबल बॉन्ड CCl, C डबल बॉन्ड CCl,
सी 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 Cl डबल बॉन्ड C विनाइलिक हेलो एल्केन। तो एग्जाम्पल्स नोट कर लीजिएगा, नोट कर लिए। अब बात करते हैं एराइलिक हेलो एल्केन। एराइलिक हेलो एल्केन क्या होते हैं? यदि इसकी भी वही कंडीशंस हैं। यदि किसी बेंजीन रिंग से जुड़ी हुई कार्बनिक श्रृंखला में बेंजीन रिंग से जुड़ी हुई एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके यदि कोई कार्बनिक श्रृंखला जुड़ी है और उसमें हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है, कंडीशंस है हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है और जिस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है उसी कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो उसे एराइलिक हेलो एल्केन कहेंगे। एग्जाम्पल से देखिएगा, आसान रहेगा। एराइलिक हेलो एल्केन, जैसे यह कोई बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग से कोई कार्बनिक श्रृंखला जैसे सी कोई कार्बनिक श्रृंखला जुड़ी है, इसमें यहाँ पर एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है, मान लीजिए हाइड्रोजन परमाणु Cl है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो बेंजीन रिंग से जुड़े हुए कार्बन या बेंजीन रिंग से जुड़ी हुई किसी कार्बनिक चेन में उस कार्बन पे डबल बॉन्ड होता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, तो इसे एराइलिक हेलो एल्केन कहेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।